कुछ मुजफ्फरपुर के आप सुप्रसिद्ध मतलब कि जैसे दांतों के चिकित्सक के रूप में हैं और आपके पिताजी भी इसी जगह बैठते थे। दांत से संबंधित बहुत से डिफिकल्ट केसेस को आपके पिताजी ने ठीक किया है। आप भी मतलब कि बीडीएस करके यहाँ बैठे हुए हैं और लोग मतलब कि आ रहे हैं। अभी जो दांत से संबंधित जो युवा पीढ़ी को तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं और युवा पीढ़ी से क्या अपील करना चाहते हैं, अपने दांत को कैसे देखभाल करना चाहिए, बताएं। युवा पीढ़ी को सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये गुटखा तंबाकू का प्रोडक्ट, गुटखा भी एक तंबाकू का ही वेस्ट प्रोडक्ट है, ये चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और जितने तरह के और भी नशे हैं जिससे दूर रहना चाहिए, जिससे एक दांत का ही नहीं समाज का भी भला हो। इन चीज़ों से मैं उनको बहुत दूर करूँगा। सरकार भी इसके लिए उनको बहुत जागरूक करती है, पर मैं फिर भी अपील करूँगा कि ये लोग गुटखा तंबाकू सब चीज़ से दूर रहें और एक स्वस्थ जीवन जिए। अभी देखा जा रहा है कि गांव में मतलब लोग अभी भी गुड़ से मुंह धोते हैं। पहले नीम के दतमन, बांस के दतमन, इससे लोग धोआ करते थे, साफ मतलब वो बिल्कुल सही था। अब जो गुड़ से लोग धोना शुरू किए हैं तो वो सही है क्या? देखिए, जैसे गुड़ से धोना ठीक नहीं है, वैसे बांस के दतवन से भी धोना ठीक नहीं है, क्योंकि उसका जो बांस दतवन का जो हूड़ा है वो अगर हमारे जिंजाइवा में कहीं दूसरे जगह वो कंट्रोल्ड नहीं है, अनकंट्रोल्ड चीज़ है और वो गलत तरीके से उसको धोते हैं, तो अगर वो चीज़ अगर लगता है तो वो भी जिंजाइवा में माने मसूड़ों में सूजन उत्पन्न कर सकता है। इसलिए प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, अच्छे अच्छे ब्रश हैं आज मार्केट में, अच्छे अच्छे सॉफ्ट ब्रशेज हैं और ब्रशिंग टेक्निक है, उससे धोए। न कि मैं ये भी नहीं करूँगा दतवन तो भी ठीक है, गुल तो तंबाकू का ही एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो तो कभी नहीं करना चाहिए। वो धोने से पूरा दांत घिस जाता है और बाद में दांतों में कनकनाहट आती है, सनसनाहट आती है और वो बड़ी परेशानी करती है, तो फिर उसका दूसरा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और मैं ये भी बोलूँगा कि दतवन से भी एक अनकंट्रोल्ड तरीके से न धोएं। ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक है और अच्छे अच्छे ब्रश हैं, उसको यूज़ करें। अभी भी लोग गांव में लोग मतलब कि जो है पैरिया हो जाता है, किसी को दांत मतलब कि दर्द है, खोदले खोखले हैं, तो उसमें झाड़ फूक के लोग सहायता लेते हैं। झाड़ फूक से क्या दांत के दर्द का आराम होगा? देखिए, झाड़ फूक ये तो एक तरीका है, ये एक हिप्नोटाइजिंग का तरीका है। तो एक आपको किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ी देर के लिए आपने उस बात को सोचा, ये सभी चीज़ ब्रेन में है, तो आपको लगने लगा कि ऐसे लोग आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि वो कहते हैं कि हमने वो किया और मुझे आराम मिला। तो ठीक है, आराम हो सकता है, मिला है, ये एक उनके मन में, ये सब की चीज़ दिमागी है। पर सच्चाई ये है जो साइंस बताता है, जो दांत का कीड़ा है वो अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 10,000 गुना बड़ा करके भी देखा जाए तो ये पॉइंट की तरह दिखता है। तो वो तो कंप्लीट गलत बात है। वो जो कीड़ा दिखाते हैं वो इतना बड़ा बड़ा साइज का होता है, वो तो दांत का कीड़ा नहीं है, ये कुछ रिलेटेड टू ब्रेन्स है और वो करते हैं तो उनको आराम भी मिलता है, ऐसा वो बोलते हैं, पर ये सच नहीं। तो लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं इसके लेके? मैं यही बोलूँगा कि सुबह ब्रश करें, रात को ब्रश जरूर करें, सटने वाला मीठा नहीं खाएं, खाएं तो ब्रश जरूर करें और टाइम टू टाइम डॉक्टर को चेकअप करें। अगर दांत में लगता है कि कहीं कुछ ये है तो उसको जाकर डॉक्टर को दिखाएं। गुटखा और जो भी तंबाकू के वेस्ट प्रोडक्ट से बना हुआ प्रोडक्ट है उनका परित्याग करें। टेढ़े मोढ़े आज भी मतलब दांत सभी लोग हैं और बच्चे जो हैं खासकर देखते हैं कि जो टॉफ़ी खाते हैं उसके दांत मतलब टूटने लगते हैं। ऐसे मतलब छोटे बच्चे को, मासूम बच्चे को देखते हैं, तो ये टॉफ़ी मतलब कि फ़ायदेमंद है कि नुकसान है? देखिए, टॉफ़ी हर कुछ का एक ये है, सब कुछ एक लिमिट में खाना चाहिए। अति सर्वथा वर्ज्यते, अति कभी नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ का। बच्चे टॉफ़ी खाएंगे पर उनका माँ का जिम्मेदारी है कि उनको प्रॉपर समय में ब्रश कराएं। हाँ, अति कुछ मत करें, टॉफ़ी बिस्किट या जो भी, दूध पिला करके भी बच्चों को मुँह धुलाएं। रात में कई एक लोगों की आदत होती है कि बच्चे को बोतल दे करके सुला देते हैं और उससे भी दांत में कीड़ा फैलता है, उसको नर्सिंग बॉटल कैरीज कहा जाता है। ठीक, तो ये सब चीज़ों से दूर रहें। चॉकलेट
हम ये नहीं कहते हैं कि चॉकलेट को हर छोड़ दिया जाए, पर एक लिमिट में खाया जाए और उसके माँ को या उनके गार्जियन को प्रॉपर बच्चे को केयर करना। टेढ़े मोटे दांत सीधे होते हैं क्या? बिल्कुल सीधे होते हैं, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है उससे सीधे होते हैं। आज भी देखते हैं कि लोग एक्सीडेंटल होते हैं तो जबड़े मतलब कि टूट जाते हैं, ऐसा चीज़ होती है, उसका इलाज है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं इलाज है, ये तो सभी चीज़ का ओरल सर्जरी में उनका इलाज है। प्लेटिंग होता है, पहले इंट्रा ओरल वायरिंग से हो जाता था, पहले वायरिंग करके होता था, अब जैसे जैसे आगे जा रहा है उसका और बेहतर। आज भी लोग मतलब कि जो है से दांत के दर्द से झेलते हैं तो लोग कहते हैं कि आते हैं डॉक्टर के पास, कहते हैं ना डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो वहाँ वो उखाड़ देंगे तो और दर्द होगा, फलाना होगा। आज भी लोग को मैनिया हो गया है, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे खासकर? नहीं, डॉक्टर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास जरूर जाए, वो आपको एक बेहतर सलाह देंगे और आपका काम बेहतर तरीके से देंगे। डरने की ज़रूरत कहीं से नहीं। पहले जो है दांत का आप तो टेक्निकल आ गया है, तो आप मतलब कि जो है से अगर हल्का फुल्का दर्द भी है तो दांत उखड़ सकता है, तो पता नहीं चलता दांत उखाड़ने में, हंसते खेलते मतलब दांत उखड़ जाता है। क्योंकि नया टेक्नोलॉजी जो आया, मशीन आया, सब चीज़ आया है इस तरह के। पहले में थोड़ा सा ये था, अब जो है नया टेक्नोलॉजी से आप लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं वो कैसे कर रहे हैं? नया टेक्नोलॉजी में बहुत चीज़ आया है। ये दांत उखाड़ने की प्रथा तो बहुत दिन से थी, आज भी वो प्रथा है। उसके लिए हम लोग एनेस्थेसिया यूज़ करते हैं। हाँ, लोगों को डर इसलिए होता है क्योंकि कोई चीज़ को वो देख रहे हैं, और जैसे देख रहे हैं उनको एक डर, और अगर मन में डर हो जाए तो वो डर जाते हैं। एक्चुअली वो सुन रहता है, एक दबाव महसूस होता है दांत निकालने में समय में, ठीक है, एक ये क्वाइट नॉर्मल